भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने की घोषणा से पहले नितिन नवीन ने मंगलवार को राजधानी के विभिन्न धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा अर्चना की और देश व पार्टी की उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह व मनजिंदर सिंह सिरसा और भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख भी उपस्थित थे। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के दौरान युवाओं का उत्साह, जोश व दबदबा देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप, झंडों की लहर और नाचते गाते युवा कार्यकर्ताओं ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना बॉस कहे जाने पर तंज कसते हुए भाजपा के नेतृत्व मॉडल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की नई भाजपा में अब मजबूत व्यक्तित्व और अपनी राजनीतिक जमीन रखने वाले नेताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। दिल्ली सरकार ने वेस्ट रीजन में डीटीसी बसों के रूट रेशनलाइजेशन की शुरुआत की है, जो 21 जनवरी से लागू होगा। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 15 साल पुरानी बसों को हटाने के बावजूद कोई रूट बंद नहीं होगा। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अब तक 3600 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अपने ऊपर लगाए गए सिख गुरुओं के अपमान के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए भाजपा पर सिख समुदाय से नफरत फैलाने और ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब और सिख गुरुओं के प्रति उनके और उनके परिवार की अटूट आस्था रही है और भाजपा को सिख परंपराओं के सम्मान पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरु साहिबान के प्रति अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका किसी प्रकार का अपमान नहीं करने का दावा भ्रमित करने वाला है। सचदेवा ने कहा कि 6 जनवरी को उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिए बयान के बाद 7 जनवरी को मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। इसके बाद आतिशी न तो मीडिया के सामने आई और न ही विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस पर सदन में उपस्थित हुई। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद जमीन पर नियमों का पालन न होने को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ग्रेड 4 सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के निर्वाचन क्षेत्र में भी सरकारी ठेकेदार खुलेआम निर्माण कार्य कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और उनके विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए रोजाना एक ही मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि 11 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता ये तक भूल जाते हैं कि ग्रेड 4 प्रतिबंधों के दौरान भी जनहित से जुड़े परियोजना कार्य जारी रहते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने नोएडा में नाले में गिरकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले को लेकर भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में रेस्क्यू में विफलता की जिम्मेदारी जिलाधिकारी डीएम की थी, लेकिन कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के सीईओ पर की गई, क्योंकि डीएम मेधा रूपम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते अपराध के लिए भाजपा की केंद्र और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में करीब 9700 सीसीटीवी कैमरे खराब न होते, तो आपराधिक गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती थी। एमसीडी ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने महेश कुमार, ज्योति जुल्का, प्रीति शर्मा, गीता दहिया, नेहा सैनी, पूनम मौर्य, मुकेश कुमार, ब्रजेंद्र मौर्य, ईशा गौतम व शिव कुमार को राजभाषा रत्न सम्मान दिया। सत्या शर्मा ने कहा कि हिंदी हिंदुस्तान की आन, बान और शान है। हमारी भावनाएं हिंदी में सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त होती हैं और हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। गणतंत्र दिवस की परेड में पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है और अपने एनक्लोजर तक कैसे जाएं, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गूगल से टाई अप किया। गूगल पर डालने से आपके एनक्लोजर की लोकेशन मिल जाएगी। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हवा, सीपीसीबी के मुताबिक 394 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है और कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पंजाब और उसके आसपास के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है।
एक और पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण 23 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। खतरनाक ढंग से स्कॉर्पियो कार चलाने वाला चालक गिरफ्तार, समेपुर बादली थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। किसी ने आरोपी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। पुलिस ने चालक का चालान भी किया।